Assalamu alaikum students. I hope you all are good and welcome to English with Suhana. स्टूडेंट्स गलिवर्स ट्रेवल्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखा था जॉनथन स्विफ्ट ने 1667 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1728 हिज डेट ऑफ डेथ। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इस लेक्चर को कंप्लीट सुनने के बाद आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि जो गुलिवर्स ट्रेवल्स में हम कौन कौन से टॉपिक को कैच कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन अ एग्जाम, इफ़ यू आर इन एनी टेस्ट, इफ़ यू आर इन एनी वी कैन से योर एग्जामिनेशन ऑफ कंपटीशन इंग्लिश लिटरेचर, स्टूडेंट्स ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला लेक्चर है, तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सटायर है इन गुलिवर्स ट्रेवल्स। नंबर 2 टॉपिक है, डू यू एग्री दैट गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ बिटर सटायर? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बिटर सटायर है? तो एक्सप्लेन करें। नंबर 3 है क्रिटिसिज्म ऑन इंग्लिश पॉलिटिकल पार्टीज। most important, it is the crux of the this book, we can say. Number 4 topic is Swift as a misanthrope. Number 5, do you exceed or assure that Jonathan Swift is a complete misanthrope or a complete philanthrope? ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंस भी आ गया है और ये कंप्लीट हमारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ जाएगा। नंबर 6 है एज ऑफ रीजन। ठीक है, जो एज थी, जिस एज में बिलीवर्स ट्रेवल्स थे, वो जो है ये इसकी बात करते हैं और इसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। और नेक्स्ट लास्ट वन पॉइंट है गिलिवर्स ई और स्विफ्ट एज अ मैन ऑफ रीजन। यहाँ पर गिलिवर्स की स्पेलिंग रॉन्ग हो गए बाय मिस्टेक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को, वो हैं नंबर 1 पॉइंट जो है सटायर है ऑन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की सोसाइटी पर बड़ा सख्त गिलिवर्स जॉनथन स्विफ्ट ने सटायर किया है और ये एक जो है ब्रिलियंट मैन थे अपने टाइम के, जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे थे। अब देखें कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्विफ्ट हैं वो कंट्रास्ट करते हैं बिटवीन दी हैप्पीली डिसीव्ड फूल हु इज कंटेंट टू नो द सरफेस ऑफ थिंग्स। अब वो इनका कहना था जॉनथन स्विफ्ट का कि जनाब, आप जब किसी चीज़ को की सरफेस को देखते हैं तो ना सिर्फ उसकी सरफेस को देखना चाहिए, बल्कि यू शुड गो बिहाइंड द सरफेस, किस जो सामने है, पर्दे के पीछे क्या है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ अगर आप ब्यूटी को देख रहे हैं तो उसको सामने से ना देखें, आप देखें आपको एवरीडे लाइफ से अगर एग्जांपल दूं तो हम ये देखते हैं कि जो कैमरा है उसके सामने हमें लोग कुछ और नजर आते हैं, बट बिहाइंड द कैमरा व्हाट इज actually, that is totally contrary, that is totally opposite to the that camera. अब नेक्स्ट जो चीज़ हम देख रहे हैं कि इस बुक को लिखने का पर्पस क्या था और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक इज टू वैक्स द वर्ल्ड। वैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ एनीथिंग, दुनिया की करेक्शन करना। एक्चुअली वो इंग्लैंड के अंदर रहते हुए डबलिन में ये पैदा हुए थे और यहाँ जो इंग्लैंड में जो इनकी कंडीशन थी पॉलिटिकल पार्टीज की या रिलीजियस जो कंडीशन थी उसको बताया है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। अब ये नेक्स्ट स्टूडेंट्स कोटेशन है, ये इस तरह की छोटी छोटी सी कोटेशंस आप याद कर लिया कीजिए। ये जो है याद रह भी जाती हैं, लंबी चौड़ी मत याद किया करें, 1 या 1.5 लाइन की जो आपकी होती हैं कोटेशंस, वो बहुत इजीली आपके माइंड में रह जाती हैं। और लाजमी एक पेपर पर अपनी जो होती हैं कोटेशंस उनको लिख लिया कीजिए। लास्ट टाइम जो पेपर का होता है आप मस्ट इनको कोटेशंस को ही पढ़ा कीजिए। तो दिस इज एन इफेक्टिव टिप फॉर योर एग्जाम। तो जनाब कहता है कि एनीथिंग न्यू मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, क्या कहता है कि कोई भी चीज़ जब न्यू आती है तो वो आपको रॉन्ग लगती है। ठीक है, वो रॉन्ग हो भी सकती है लेकिन असल में होती नहीं है। ठीक है, वो अब देखें कि हम रीज़न को जब हम देखते हैं एज अ रीज़न, मैन ऑफ रीज़न अगर हम देखें स्विफ्ट को, तो स्विफ्ट कहता है कि रीज़न टीच अस टू बी सस्पिशियस ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ विजन, ऑफ एंथुजियाज्म। तो कहता है कि हमें जो है बहुत ही ज़्यादा
अपने होना चाहिए, शक रखना चाहिए अपनी इमेजिनेशन पर, अपने विजन पर, अपने एंथुजियाज्म पर। क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, वी मस्ट गो बिलो द सरफेस एंड नॉट बी डिसीव्ड बाय द मेयर अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। चीजों की सरफेस को नहीं देखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, बल्कि उसके बैक पर क्या है, व्हाट इज बिहाइंड द सीन, हमें जरूर देखना चाहिए। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 देखते हैं और इसमें हम सारे के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी कोटेशंस काफ़ी सारी मैंने सर्च करके यहाँ डाली हैं। चारों के चारों पार्ट्स को बताया है, उनमें क्या मेन चीज़ है वो बताई है, और सबसे मेन और कॉमन चीज़ एक ये है कि सटायर है। सेकंड वन थिंग इज एज अ मिसंथ्रोप और फिलंथ्रोप, एंड द थर्ड वन थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज एज अ मैन ऑफ रीजन। ठीक है, स्विफ्ट एज अ मैन ऑफ रीजन। तो पार्ट 1 देखते हैं, फुल ऑफ रेफरेंसेस है टू करंट इंग्लिश पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिविजन्स हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम ये देखते हैं, एक्चुअली उसने हमें ये बताया है, सटायर इज फ्री फ्रॉम बिटरनेस। जो पार्ट 1 है इसका, वो जो है, जो फर्स्ट वो ये जिसका है, जहाँ पर इसका शिप रैक हुआ था इन लिलीपुट, तो वहाँ इसका बहुत ज्यादा बिटर सटायर नहीं है। उसकी रीजन भी आपको यहाँ पर बता दूंगी। 6 इंचेस पीपल हैं यहाँ पर, बहुत ही छोटे छोटे से हैं। अब ये जो एम्पायर है लिलीपुट का, जो रूलर है, he believes himself to be the delight and we can say terror of the universe। ये जो है डिलाइट अपने आप को बड़ा शो करता है, समझता है, और यूनिवर्स के लिए, दूसरी दुनिया के लिए वो अपने आप को एक टेरर यानी गुस्से वाला जो है ना शो करता है। लेकिन होता क्या है, जो होल सिचुएशन है वो गुलिवर्स के सामने एक एब्सर्ड की तरह अपीयर होती है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें और समझने वाली चीज़ें, आप इसको ज़रूर गौर से सुनिए। अब गुलिवर्स के सामने जो है ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, कि क्योंकि स्मॉल साइज है बहुत ज़्यादा लिलीपुट के लोगों का, और गुलिवर्स जो उनके सामने एक जायंट है। तो ये जो एक चीज़ उसने फील की और ऑब्जर्व की वहाँ पर, दैट लिलीपुट्स एम्पायर इज फीलिंग हिमसेल्फ डिलाइट एंड टेरर फॉर द यूनिवर्स इज ऑल्सो ऑब्जर्व फॉर गुलिवर्स। कहते हैं ये क्या कर सकते हैं जी। ठीक है, अपने आप को यहाँ पर उसने एक करप्ट मैन पाया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज मेंशन्ड बाय हाई हील्स एंड लो हील्स। दो पार्टीज हैं, एक को जो है हाई हील्स कहा जा रहा है, दूसरी जो है लो हील्स। अब इसकी वजह क्या है, ये भी आगे आपको बताती हूँ कोटेशन में। डार्क पिक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर क्या शो हुआ है, डार्क पिक्चर किसकी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एट दैट टाइम इन इंग्लैंड, कि क्या कुछ हो रहा था उस टाइम पीरियड में, वो यहाँ पर सब कुछ दिखाया उसने। और प्रॉब्लम क्या था, द प्रॉब्लम इज शुड एग्स बी ब्रोकन एट द बिग एंड और द लिटिल एंड, यानी बिग एंडियंस एंड लिटिल एंडियंस, स्मॉल एंडियंस। ये यहाँ पर बात हो रही है कि अब ये एक एब्सर्डिटी है और एक नॉनसेंस सी बात है कि किसी बड़े इख्तिताम इज इख्तिताम, एंडिंग इज एंडिंग, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। और ये जो है यहाँ पर मसला था बहुत बड़ा, और इस चीज को एक अलमिया बना लिया था, डिलेमा बना लिया था, कि जो एंड, किस एंड पर एग्स को तोड़ा जाए। पार्ट 2 की तरफ जब हम आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर स्कॉर्नफुल कमेंट्स हैं। ठीक है, किसकी तरफ, ब्रॉबडिंगनेजियन जो किंग है उसके लिए। कहता है कि वॉयज टू ब्रॉबडिंगनेज, लैंड ऑफ जाइंट्स। ठीक है, यहाँ पर जब ये जाता है तो बड़े बड़े से लोग होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े इससे साइज में, बिलीवर्स बहुत ही छोटा सा लग रहा होता है उनके सामने। इन विच स्विफ्ट शोज कंटेम्प्ट फॉर मैन काइंड। ठीक है, यहाँ पर मैन काइंड के लिए जो कंटेम्प्ट है उसको शो कर रहा है। तो देखें कि जो गुलिवर्स है वो अपने आप को जो है 60 फीट हाइट है उस वहाँ के लोगों की। ठीक है, लोग बड़े बड़े हैं, 60 फीट हाइट है उनकी। और जो किंग है यूरोप का, वो जो है ना किंग ब्रॉबडिंगनेज का, वो यूरोप के लोगों को आंट हिल समझता है। वो क्या कहता है कि
वो ये कमेंट करता है कि हाउ कंटेम्प्टेबल अ थिंग वाज ह्यूमन ग्रैंडर। ग्रैंडर होता है अजमत, बड़ाई, विच कुड बी मिमिक्ड बाय, मिमिक होता है किसी चीज को कॉपी करना, बाय सच डिमाइन्यूटिव इंसेक्ट्स, छोटे छोटे से इंसेक्ट्स है। वो कहते हैं कि ये दुनिया के सारे लोग कैसे हैं, यूरोप के लोग, कि छोटे छोटे से, बिकॉज स्विफ्ट वाज टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम, वो बहुत ही ज्यादा छोटा था उनके सामने, जैसा कि लिलीपुशियंस जो हैं बिलीवर्स के सामने छोटे छोटे थे, इस तरह से ये जो है उनके सामने छोटा सा लग रहा था। तो वो कहते हैं कि इतने डी माइन्यूटिव यानी बहुत ही छोटे इंसेक्ट्स यानी कीड़ों, वो कहता है कि किंग ने ये कमेंट किया था कि जो लोग हैं ये कॉपी किए गए हैं छोटे छोटे कीड़ों की तरह। ठीक है, मिमिक कॉपी होता है, तो वो कहते हैं कि कैसे जो है ये कॉपी हुए हैं, यानी इंसान की इतनी अजमत है कि वो छोटे छोटे से नजर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द किंग कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ स्टेट। यहाँ पर सीक्रेट्स के स्पेलिंग रॉन्ग हो गई बाय मिस्टेक। तो वो कहते हैं सीक्रेट्स ऑफ स्टेट क्या है यहाँ पर। ठीक है, गलीवर्स उसको कुछ बताना चाह रहा होता है कि जनाब हमारी जो स्टेट के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और ऐसे है वैसे है। लेकिन अब यहाँ पर जब हम ये चीज देखते हैं तो सीक्रेट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द किंग, ब्रॉबडिंगनेजियन किंग, वो क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि वो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट को रन करे, ठीक है, और अपनी कॉमन सेंस के साथ। अब वो यहाँ पर उसको बताता है कि कॉमन सेंस, रीजन, जस्टिस एंड लिनिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रन एनी गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रूल्स को फॉलो करे, प्रिंसिपल्स को, रीजन को, जस्टिस, यानी इन सब, कॉमन सेंस, ये सारी चीजें उसके पास सामने होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि फाइनली लास्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो किंग ऑब्जर्व करता है, आई कैन नॉट कंक्लूड द बल्क ऑफ योर नेटिव्स, मैं आपके जो नेटिव्स हैं उनको बड़े अच्छी तरह से समझ नहीं सका और उनको बयान भी नहीं कर सकता, कि मैं कुछ नतीजा ही नहीं निकाल सका। टू बी द मोस्ट परनीशियस रेस ऑफ लिटिल ऑडियस, ऑडियस कहते हैं छोटे छोटे से कीड़े, ठीक है, परनीशियस होता है कि हकारत, नफरत, ठीक है, ऑडियस वर्मिन, ये जर्म्स जो होते हैं ना, जो ना नजर आने वाले, माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, उनको कहते हैं दैट नेटिव्स एवर सफर टू क्रॉल अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जो नेटिव्स हैं वो जमीन पर इस तरह से, जमीन की सरफेस पर जो है वो क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, रेंग रहे हैं। तो वो जो है ना कहते हैं कि ये कीड़े हैं, ठीक है। इसकी रीजन क्या थी कि जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो किसी भी चीज के साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। पार्ट टू तो यहाँ पर एंड हो गया, फिर पार्ट थ्री में हम चलते हैं, ठीक है। पार्ट जो थ्री है उसमें भी सटायर है। यहाँ वो कैसा सटायर करता है, अब ये फर्स्ट भी हमने पार्ट देखा सटायर, सेकंड भी, और थर्ड पर हम आ गए हैं। ये सटायर था ऑन थ्योरेटिकल इंटेलेक्चुअल्स। अब देखें, यहाँ ये बात कर रहा है कि साउथ सी बबल, ठीक है, ये एक हिस्ट्री है। उस टाइम 1711 में ये एक जो है कंपनी बनाई गई थी, साउथ सी कंपनी, जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी, ठीक है। बिल जो है वो पास हो गया था, आई थिंक तो £7 या £700, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट, क्लियर इंफॉर्मेशन। तो देखिए कि कहते हैं कि एक ऐसी कंपनी बनाई गई थी और फिर ये जो है बहुत बुरी तरह से, यानी ये एक जो है ना लोगों को ख्वाब सा दिखाया गया था कि बहुत बड़ी, जैसे आप कह लें कि कोई आजकल जो पाई नेटवर्क वगैरह, इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस जो आजकल चल रही हैं, इस तरह से ये भी कोई सीन था। उस टाइम इतना ज़्यादा आईटी ने तो नहीं किया था, नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी आईटी की। लेकिन इस तरह की एक कंपनी थी कि जिसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं की गई थी, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी, लेकिन उसका एक शोशा इतना छोड़ा था कि लोग जो है वो बड़े खुश होंगे इस चीज़ से। तो ये जो है फिर यानी बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल हुआ था और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था इन पर। बहुत इंग्लैंड की जो
कंपनी थी ये वाली, इसमें बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया था। अमेरिकन के साथ, साउथ अमेरिकन के साथ इनका ये कोई मुआहिदा हुआ था, तो इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था। तो ये बेवकूफ़ाना एक जो है ना चीज़ जो है वो उसने हमें दिखाकर, एक हिंट देकर, एक रेफरेंस देकर, वो जो है हमें बताया है कि किस तरह से जो है लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। वोयेज लैपुटा, ठीक है, ये लैपुटा की तरफ इसका वोयेज था। तो ये जो पार्ट 3 है, ये सटायर किस पर उसने किया है? फिलोसोफर्स पर, प्रोजेक्टर्स पर, इन्वेंटर्स पर, ठीक है, जो कि हवा में रहते हैं हर वक़्त, ठीक है, यानी ख़याली पुलाव जिसे आप कह सकते हैं। और इनको जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उनसे टोटली फ्री हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो रियलिटीज़ को जानना ही नहीं चाहते। और एक यही जो लर्न्ड पीपल हैं उन पर, और अनफेयर हैं, ये अनफेयर और लर्न्ड पीपल हैं बट दे आर अनफेयर, उन पर ये अटैक किया है गलीवर्स ने। और ये साउथ सी बबल जो है, इसीलिए हिस्ट्री का जो है इसने यहाँ पर हवाला दिया था हमें। तो जो स्विफ्ट है डज नॉट प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिटेंडर्स टू लर्निंग एंड दोज हु वर जेन्युइनली एंटाइटल्ड टू रिस्पेक्ट, यानी जो लोग रिस्पेक्ट के काबिल हैं वो सिर्फ जो है ना ऐसी जो है अजीबो गरीब जो है वो काम कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिससे कोई फायदा किसी भी सोसाइटी को, कि किसी सिंगल पर्सन को भी नहीं होगा, इवन उनके अपने आप को भी। अब यहाँ पर एक और जो है वो हमें एग्जांपल देता है प्रोस्टिट्यूट राइटर्स की, कि जो प्रोस्टिट्यूट राइटर्स हैं वो जो है क्या करते हैं कि ग्रेटेस्ट एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, ठीक है, कि जो ग्रेटेस्ट एक्सप्लॉइटर्स होते हैं वार के अंदर, ठीक है, जो लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, मार धाड़ करते हैं, उनको जो है वो बड़ा ही समझदार और अच्छा बनाकर जो है वो शो करता है। राइटर को जो है ना वो कह रहा है कि ये जो राइटर हैं वो इतने करप्ट हैं। फिर वो कहता है, गलीवर्स कहता है कि जो वाइसेस्ट काउंसिल्स हैं उनको फूल जो है वो शो करता है बनाकर। एक राइटर का ये काम है, यानी बुक्स में वो इस तरह लिखता है। फिर कहता है कि जो राइटर है वो सिंसेरिटी को फ्लैटरर जो है वो शो करता है। ठीक है, अगर कोई बंदा सिंसियर है लेकिन उसको तारीख में कैसे लिखा जा रहा है उसको, ये चीज़ वो बयान करना चाह रहा है। जो पाइटी है वो जो है एक जो पाकबाज़ इंसान है या जो खुदा तर्स इंसान है, या जो तकवा वाला, यकीन रखने वाला एक खुदा पर, एक गॉड पर, तो वो जो है ना उसको एथियस्ट बनाकर पेश करता है। तो ये जो है उसने इस तरह से सटायर किया है। फिर जो एक यहीं पर इसी लेपुटा में एक सिटी है जहाँ पर इसने वही अपना ट्रैवल किया था, लैगनेग्स। तो ये वो जगह थी जहाँ पर लोग हवाओं में रहते थे, ठीक है? तो ये सटायर उसने किया एट द अब्यूजेस ऑफ साइंस। अब यहाँ देखें, ये जो पार्ट 3 है इसमें हम ये भी देखते हैं इस वॉयेज में, ये भी उसने एक्सपीरियंस किया गलीवर्स ने, कि यहाँ पर लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स से जो है ना वो म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, और उन जो ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, उनके अंदर जो है वो ऐसे उनके बर्तन थे कि उनमें वो उस शेप के बर्तन बनाए हुए थे, और उसमें वो जो है इतने तरीके और सलीके से खाना वगैरह खाते थे। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि इस चीज़ का किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं था। इवन दे हैव नॉट टाइम टू मीट देयर वाइव्स, यानी वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते थे। इतनी अजीबो-गरीब चीज़ों में वो पड़े हुए थे कि क्या होने वाला है, ये होने वाला है, सब चीज़ हवा में। नथिंग वाज़ क्लियर एट दैट टाइम, यानी कुछ भी क्लियर नहीं है लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं। दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग, ठीक है? अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, सटायर ऑन मैनकाइंड इन जनरल। अब ये मैन इंसानियत पर जो है इसने बहुत ही बिटर सटायर यहाँ किया है। स्टूडेंट्स, पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों में बिटर सटायर नहीं है, बट पार्ट 4 इज टू बिटर एंड हार्श सटायर वी कैन से। फर्स्ट पॉइंट में वो कहता है वॉयेज टू द कंट्री ऑफ हाई निम्स, ठीक है, हाई निम्स कौन हैं? ये पोजेस्ड ऑफ रीजन है, ठीक है, इनके पास रीजन होती है किसी चीज की। एंड याहूज कौन है? ये यानिम्स और याहूज की लैंड है जहाँ पर ये आया है। याहूज जो है वो मैन काइंड है, ठीक है, इंसान है, बट दे आर ब्रूटल बीस्ट्स इन द शेप ऑफ मैन, ठीक है, याहूज जो है इंसान की शक्ल में
खूनख्वार दरिंदे टाइप बीस्ट्स हैं, ठीक है, जानवर हैं। अब यहाँ देखें, ये भी चीज़ आपको यहाँ समझाती हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ें हैं, इन पॉइंट्स को लाज़मी अपने माइंड में रखिएगा। याहूज़ वर विदाउट रीज़न एंड विदाउट कंशाइंस, ठीक है। याहूज़ क्या है, बगैर किसी रीज़न के हैं, कोई लॉजिक नहीं होती उनके पास। इवन दे आर लर्नड पीपल बट दे हैव नो रीज़न, नो लॉजिक टू डू एनीथिंग। बिटर सटायर है यहाँ पर, किस पर है, लॉ पर और लायर्स पर, एंड ऑन द लस्ट फॉर गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वो हमें बताता है कि हाइनिम्स वर गवर्न्ड बाय द रीजन। जो हाइनिम्स है वो रीजन से जो है ना चलते हैं, रीजन से गवर्नेंस कर रहे हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स वर फिल्ड विद प्राइड, ऑन द अदर हैंड वी सी दैट अ वाइस इज, वाइस होता है बुराई, ठीक है, इज होली अननोन टू दी हाइनिम्स। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो, प्राइड उनके अंदर गुरूर और तकबर है, ठीक है, जबकि हाइनिम्स जो कि घोड़े हैं, ठीक है, हॉर्सेस हैं, दे आर अननोन टू प्राइड, उनको कुछ भी नहीं पता कि बुराई क्या होती है, ठीक है। हुआ ये था कि इसको कोई इसके साथ मिसहैप हो गया था इस कंट्री में, जब ये पहुंचा तो फिर जो हाइनिम्स थे उन्होंने इसको बचाया था, जबकि याहूज ने इनको बहुत ही ब्रूटल और बुरे तरीके से ट्रीट किया था, एज ही इज एन एनिमल, यानी एक एनिमल की तरह उन्होंने इसको ट्रीट किया था। इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई थी, हेट हो गई थी, जिसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगे थे और इसको अक्यूज किया गया था कि दैट जॉनदन स्विफ्ट इज अ मिसनथ्रॉप, ठीक है। आफ्टर इट वाज रिवील्ड दैट बिहाइंड गिलिवर्स ट्रेवल्स देयर वाज नो गिलिवर्स बट स्विफ्ट, ठीक है। कहा ये गया था, ये आप कोटेशन इसको लिख लें, इट वाज रिवील्ड दैट बिहाइंड गिलिवर्स ट्रेवल्स देयर वाज नो गिलिवर बट स्विफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मिसनथ्रॉप वाले पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर चीज़ को अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड किया करें। आपको, आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आप अपने क्वेश्चन को मोल्ड करने का एक हुनर रखते हैं, अगर आपके पास आंसर लिखने का एक स्किल है, तो आप हर चीज़ अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच एग्जामिनर इज वांट फ्रॉम यू, ठीक है। जो वो आपसे चाहता है उस चीज़ को उसी के क्वेश्चन के बीच में मोल्ड करके। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मिसनथ्रोपिक टेंडेंसी ऑफ स्विफ्ट, ठीक है। मिसनथ्रोपिक जो उसका रुझान था स्विफ्ट का, वो क्यों था, ठीक है, वो किस तरह से था। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, वाउंडेड प्राइड, ग्रोइंग इल हेल्थ एंड सॉरो। वो ये कहता है कि इसकी डिसअपॉइंटमेंट का ये रिजल्ट था कि वो मिसनथ्रॉप जो है शो हुआ, ठीक है। किस वजह से, ये जो लास्ट पार्ट था, क्योंकि याहूज ने इसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया था। That was the reason he became too much disappointed and disheartened from mankind. Four part is, we can say, baseless and unconvincing. अब देखें कि जो फोर्थ पार्ट है इसमें कोई हमें रियलिटी नज़र नहीं आती। फर्स्ट थ्री पार्ट में तो हमें उसने अच्छी तरह से रिलेट करके थोड़े 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 से हिंट्स देकर, जैसे हमने देखा कि साउथ सी जो बबल था वो जो है एक था। बबल का यहाँ पर ये मुराद था कि बबल देखें कि फट जाता है ना फौरन से, तो 1 मिनट में वो खत्म हो जाता है बबल। तो इसी तरह से वो बबल उन्होंने इसलिए कहा था कि जो कुछ भी नहीं था तो वो जिस उस बबल के पीछे भाग रहे थे जो 1 मिनट में खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्विफ्ट गिव्स अस वन साइडेड पिक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है। यहाँ पर हमें उसने एक वन साइडेड पिक्चर दी है, सेकेंड पिक्चर उसने हमें नहीं दी। ये एग्जैजरेशन भी है, जो पार्ट 4 है वो एग्जैजरेशन भी है, ठीक है। अब जॉनदन स्विफ्ट जो है वो कहते हैं कि इंसान जो है वो, इंसान इंसान की ही वजह से बीमार होता है, उसी की वजह से डिसअपॉइंट होता है, उसी की वजह से जो है वो एक इंसान का जो फख्र होता है इंसान होने पर, ठीक है। मैं, इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, मैन इज सुपीरियर टू एवरी क्रिएचर, ठीक है, हर चीज़ से बेहतर है इंसान। तो ये जो है यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा जो इसने पिक्चर जो है वो एक एग्जैजरेशन की पोर्ट्रे की है हमारे सामने, ये जो है हमें बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेशन लगती है। तो मिसनथ्रॉप के जो है ना कुछ हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि जो जॉनदन स्विफ्ट है वो
यहाँ पर विलियम थैकरे ने कहा था, ठीक है। उसने क्या जो है इसको कहा, उसने ये कहा कि जनाब जो है एन इमेंस जीनियस, ठीक है, इसकी पर्सनालिटी के बारे में कहा कि ही इज एन इमेंस जीनियस बट एन ऑफुल डाउनफॉल एंड ruin, ठीक है। ये जो है गिरा हुआ और एक तबाहशुदा इंसान है, whose habitual way of being was to remain constantly still, वो क्या था, alone and gnashing in the darkness। ये ऐसा इंसान है, गिलीवर्स के बारे में उसने कहा था विलियम थैकरे ने कि ये एक ऐसा इंसान है कि ये गिरा हुआ है, ठीक है, और ये कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच सकता, डार्कनेस में, अंधेरे में जिंदा है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। अब फिर जो है ये हमें जॉर्ज ऑरवेल का हम देखते हैं कि डिजीज्ड राइटर इसने कहा उसको, ठीक है, क्या कहा उसने, डिजीज्ड राइटर का कह दिया। फिर उसने कहा कि परमानेंटली इन अ डिप्रेस्ड मूड, ठीक है, हर वक्त ये डिप्रेस्ड मूड में है, रिफ्यूज टू सी एनीथिंग, ठीक है, और ये जो है किसी भी चीज को देखना चाहता ही नहीं है। तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात थी कि किस तरह से हमें इसके एक पिक्चर जो है जॉनथन स्विफ्ट की शो की गई है कि जॉनथन स्विफ्ट टर्म्ड एज अ मिसंथ्रॉप, ठीक है, मिसंथ्रॉप होता है कि इंसान से नफरत करने वाला। ही हैज पिक्चर्ड सच एज डिप्लोरेबल पिक्चर ऑफ मैनकाइंड डिफॉर्म एंड बीइंग रूल्ड बाय रैशनल हॉर्सेस, ठीक है, वो कहता है कि अक्ल वाले कौन है, हॉर्सेस हैं, हाइनिम्स की जो हमने बात की, who are devoid of any feeling और desire, यानी कि वो जो है उनके पास ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो इंसान को जो है क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसी भी चीज को। तो मैन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग रैशनल इफ ही मेक्स द लाइफ गुड, ठीक है, अगर इंसान जो है वो, अगर इंसान चाहता है किसी चीज को ठीक करना तो वो ठीक कर सकता है, ठीक है। वाई डज गिलीवर लाइक हायनिम्स मोर देन याहूस, क्यों अच्छे लगे उसको हायनिम्स, जो हॉर्सेस थे वो क्यों पसंद आए। कहते हैं कि जब गुलिवर जो है वो, पहले आपको बता दिया था कि वो बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीट किया गया था, तो जो गिलीवर्स है वो बड़ा खुश हुआ है निम से, ठीक है, उसने क्या किया कि वो उसने इरादा कर लिया कि मैं जनाब अब इनके साथ ही रहूंगा, ठीक है, वो अपनी, कहा जाता है कि वो वापस जब इस वईद से गया तो क्या हुआ इसके साथ, इसकी वाइफ ने इसको मिली जब वो, तो इसने नफरत के साथ उसे पीछे कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना, फिर यहाँ पर शो हुआ कि वो जो है घोड़े पालने में शौकीन हो गया बहुत ज़्यादा और अपनी फैमिली को उसने लेफ्ट कर दिया। इट इज़ गिलिवर्स हु इज़